वो पप्पू कह रहे थे, आप पनौती कह रहे थे, तो अंतर कहाँ है दोनों में? ये वही है खूनी पंजा, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी बछड़ा और तमाम तरह की शब्दावली इस्तेमाल हुई। देश का प्रधानमंत्री वहां पर बड़ी बड़ी बातें करता हुआ हनुमान जी के नाम पर वोट मांग रहा था, और उसके बाद फिर राम मंदिर के फोटो लगाकर वोट मांगना पड़ता है। जब हाथरस में 2 बजे रात को मिट्टी का तेल जलाकर डालकर लड़की को फूका गया था, तो राम राज्य था। धर्म की राजनीति कांग्रेस कर रही थी, बीजेपी कर रही, तो आप लोगों को क्या आपत्ति है हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी। एक लगातार एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई और राहुल गांधी को पप्पू एडजेक्टिव दिया गया। अब कांग्रेस प्रधानमंत्री को पनौती कह रही है। मेरे साथ शर्मा जी हैं और टीवी पर कांग्रेस के सबसे मुखर आवाज़ हैं, मीडिया को लेकर भी लगातार टीका टिप्पणी करते रहते हैं। वो पप्पू कह रहे थे, आप पनौती कह रहे, तो अंतर कहाँ है दोनों में? देखिए, मैं समझता हूँ कि पप्पू कहने में उन्होंने जितनी ताकत लगाई आरएसएस और बीजेपी ने, वो पूरे देश ने देखा, लेकिन हमने पनौती नहीं कहा। तमाम क्रिकेट के जो फैंस थे उन्होंने कहा। कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। राहुल जी ने मंचों से कहा है, चुनावी रैली में कहा है। आप शायद उस मंच को दोबारा देखें। पहले जनता की तरफ से आवाज़ आई है, हमारी तरफ से नहीं आई है और ना ही आएगी हमारी तरफ से। हम हमेशा से देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य के देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा का कभी भी ध्यान नहीं रखा। ये वही है खूनी पंजा, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी बछड़ा और तमाम तरह की शब्दावली इस्तेमाल हुई। मुझे लगता है कि इस तरह की निम्न स्तर की भाषा अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने उपयोग नहीं की होगी। ये जो बालाघाट का मामला है, आपका एक प्रतिनिधिमंडल सिंघवी जी गए थे चुनाव आयोग, आप लोग सीरियस हैं इसको लेकर? ये आपको सीरियस कुछ लग रहा है? जो डीएम ने सफाई दी है उस पर आप संतुष्ट हैं? मुझे लगता है 2 अधिकारी सस्पेंड हो जाएं, जिसमें से एक एसडीएम रैंक का अधिकारी हो, तो कितनी सीरियसनेस होगी ये इलेक्शन कमीशन स्वयं बता रहा है। तो इस हिसाब से तो सोचिए कि 7 तारीख को पहली वोटिंग होती है, 7 नवंबर को, 30 नवंबर को लास्ट वोटिंग होगी, 3 को काउंटिंग होगी। एक लंबा दौर है ये, इस बीच एक लंबा गैप है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि हम वीवीपैट की गिनती करेंगे तो 5 दिन का वक्त जाया होगा। वोटिंग करा के और 20 दिन वेट किया जा सकता है, काउंटिंग के लिए 5 दिन नहीं। आप लोग बड़ा विपक्षी दल हैं, सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस विपक्ष में। आप लोग का स्टैंड क्या है? सत्ता में जो होता है वो खिलाफ होता है, जो सत्ता में नहीं रहता है वो विरोध में रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर सत्ता में थे तब भी सवाल उठाए थे, अगर कहीं पर गलती है तो। अगर ईवीएम कहीं पर किसी के घर मिलेंगी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गाड़ी में मिलेंगी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के होटलों में मिलेंगी, और उसके बाद एक्शन भी नहीं होगा, सवाल उठाए जाएंगे। एक्शन तो ले रहा है ना चुनाव आयोग ने, राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। हमने 52 कंप्लेंट कर्नाटका के चुनाव में की थी, एक पर भी ना तो एक्शन हुआ ना डिनाई हुआ। इलेक्शन कमीशन या तो कहें हमारी कंप्लेंट गलत है, कंप्लेंट झूठी है हमारी। देश का प्रधानमंत्री वहां पर बड़ी बड़ी बातें करता हुआ हनुमान जी के नाम पर वोट मांग रहा था। क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं था? मुझे लगता है कि आज जो इलेक्शन बीजेपी ने मंदिर बना ना, बीजेपी के राज में धर्म की राजनीति आप भी करते रहे। राजीव गांधी ने फैजाबाद में सबसे पहले कहा, 412 सीट जीत के आए थे, उन्होंने ही राम राज की पहला भाषण दिया फैजाबाद में, राम मंदिर के ताले खोले। धर्म की राजनीति कांग्रेस कर रही थी, बीजेपी कर रही, तो आप लोगों को क्या आपत्ति है हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी। अभी आपने नई वाली तस्वीर देखी उनकी? देखिए, मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री पहले हैं, फिर वो किसके हृदय सम्राट हैं वो बाद का विषय है। देश के प्रधानमंत्री देश को संविधान के अनुसार चलाते हैं। 18.5 साल तक मध्य प्रदेश में शासन करती है इनकी पार्टी, और उसके बाद फिर राम मंदिर के फोटो लगाकर वोट मांगना पड़ता है। राम राज्य के कोई खिलाफ नहीं है, राम राज्य लाइए तो सही। जब हाथरस में 2 बजे रात को मिट्टी का तेल जलाकर डालकर लड़की को फूका गया था, तो राम राज्य था। राम राज्य की बात तो इनके मुंह से ही गलत लगती है। ये लोग राम राज्य की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नॉर्थ और साउथ पोल आपस में मिल गए। आपका धार्मिक मुद्दा बीजेपी ने छीन लिया है, अब आप लोग के पास मुद्दा नहीं है। हमारा कभी भी धार्मिक मुद्दा नहीं रहा। अगर ताले खुले तो वहाँ के न्यायालय के आदेश से खुले थे, और आज भी अगर कोई मंदिर बन रहा है तो न्यायालय के आदेश से बन रहा है। न्यायालय के आदेश पर रोटियां सेकना बीजेपी का काम है, कांग्रेस का नहीं। प्रायोरिटी क्या है कांग्रेस? क्या मान लिया बीजेपी की प्रायोरिटी धर्म है, वो बीजेपी ने कहा कभी आपको? बीजेपी डंके की चोट पर कहती है क्या सरकार से ज्यादा धर्म है उनका, कहीं कहा किसी ने? एकदम बिल्कुल, वो उनका चुनावी एजेंडा, उनके घोषणा पत्र में था कि राम मंदिर हमारी सरकार आएगी तो बनेगी। राम मंदिर होना
हाँ। और धर्म देश से पहले होना, दोनों में बहुत फर्क है। आप मेरे मुंह में शब्द ना रखें। अगर बीजेपी के प्रधानमंत्री या किसी भी बड़े लीडर ने ये कहा है कि धर्म हमारे लिए देश से पहले, तो मुझे दिखाइए स्टेटमेंट। नहीं, धर्म दे उनकी प्रायोरिटी है, धार्मिक एजेंडे पर वो चलना चाहते हैं, धर्म उनका चुनावी मुद्दा है। वो तो मैं भी कह रहा हूँ, तो पूरा देश जानता है कि धर्म के नाम पर विभाजन करना उनका पुराना एजेंडा है और अरे पूरा देश समझने लगा है। अब 5 साल शासन करो, फिर 80 और 20 के नाम पर वोट मांगो। इसमें आप दिक्कत क्या है? आप करिए। बीजेपी क्लियर तो है ना कम से कम कि हमको मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए। मुझे आपका मर्डर करना है, मैं क्लियर हूँ, तो क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? नहीं, मर्डर करेंगे जनता वोट, इसको मर्डर से मत जोड़िए। वो सीधे सीधे जाके कह रहे हैं कि हम हिंदू का, हमको वोट चाहिए। मेरा एग्जाम्पल देने का केवल सीधा मतलब ये है कि संविधान के विपरीत अगर आप काम करते हैं, संविधान धर्मनिरपेक्षता सिखाता है, संविधान कहता है कि आप धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। अगर उसके विपरीत जाकर काम कर रहे हैं वो, तो हम उस रास्ते को क्यों अपनाएं? सबसे ज्यादा उस दिन प्रधानमंत्री कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कांग्रेस ने किया है। कॉन्स्टिट्यूशन डे पर वो कह रहे थे मन की बात में कि सबसे ज्यादा भारत के संविधान में अगर किसी ने बदलाव किया है, अमेंडमेंट किया है, तो वो कांग्रेस ने किया है। हमें कह रहे हैं संविधान विरोधी आप लोग। अमेंडमेंट करना संविधान विरोधी कब से हो गया? तो प्रधानमंत्री के आप उनको कैसे अभी आपने कह दिया कि वो संविधान के हिसाब से देश नहीं चला रहे हैं? मैंने कब कहा कि वो संविधान में अमेंडमेंट नहीं कर सकते? मैंने तो नहीं कहा। तो धर्म की बात करना संविधान विरोधी कैसे पर चले गए आप? हमारा संविधान और जो हमारा पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है वो साफ कहता है कि धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे आप। इसमें कहाँ दिक्कत? थोड़ा पढ़ा करें आप। अरे मैं वो समझ नहीं घुमाना कांग्रेस ने भी तो वोट मांगा है ना सर। कांग्रेस क्या राम राज की पूरी कोई एनजीओ है कि वोट ना मांगे? कांग्रेस वोट धर्म के नाम पर वोट मांगा है। आज आपका चूंकि आपसे ज्यादा कट्टर हिंदू पार्टी आ गई तो आप लोग को। हम कभी कट्टर नहीं रहे, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना जैन, ना बौद्ध। आप मेरे शब्द मुंह में रखकर टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं, माफ कीजिए। कांग्रेस सेकुलर है मतलब? बिल्कुल सेकुलर। चलिए ठीक है। एक पहले कांग्रेस ने रामराज पर वोट की परिकल्पना की थी, फैजाबाद का वो रैली याद है। राजीव गांधी खैर चुनाव हार गए थे। अब अभी भी मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश में वो चले गए शर्मा जी, चूँकि वक्त नहीं होगा। मध्य प्रदेश में अभी भी बीजेपी की पहली प्रायोरिटी हिंदू बेस राजनीति है, जिसको कमलनाथ आगे बढ़ा रहे हैं। न हम पर भरोसा तो उनका मैनिफेस्टो दिखाइए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।